एक आग लगने वाली तस्वीर आपने देखी जो अमित मालवीय ने पोस्ट की। अमित मालवीय ने पोस्ट करते हुए ये कहा कि ये सिर्फ एक झुग्गी झोपड़ी में लगी हुई आग नहीं है, बल्कि साजिशन यहाँ से बांग्लादेशियों के होने के सबूत मिटाए जा रहे हैं। देखिए, अमित मालवीय भारतीय जनता पार्टी IT सेल के प्रमुख हैं, तो जाहिर है कुछ भी होगा तो वो अपना राजनीतिक रूप से बयान देंगे। मैं उस पर बात नहीं करता, लेकिन हाँ, अगर आग लगी है तो उसकी जांच होनी चाहिए। क्यों लगी, कैसे लगी, क्या वाकई उनका आरोप जो है उसमें कुछ दम है या सिर्फ राजनीतिक आरोप है। क्योंकि आग तो लगी है, अब वो सबूत मिटाए जा रहे हैं, सबूत बनाए जा रहे हैं, ये सब जांच से ही पता होता है। और संयोग से भी आग लग सकती है, मैं बीड़ी जला फेंक दीजिए और जो अगर झुग्गी बस्ती है आग लग जाती है। दिल्ली में तमाम बस्तियों में आग लगती रही है, लेकिन फिर भी इसकी जांच होनी चाहिए। SIR के समय अगर किसी बस्ती में आग लग रही है तो कौन से दस्तावेज जले हैं, क्या है, कौन लोग हैं। आंकड़ा मैंने आपके सामने पेश किया सर, नहीं, ये आंकड़ा तो निश्चित रूप से बहुत चौंकाने वाला है। दे रहा है ये तो चौंकाने वाला है। कोई मतलब देखिए, 58 लाख में जो 5 साल की उम्र में पिता कैसे बन सकता है। देखिए, 24 लाख लोग मर गए तो स्वाभाविक बात है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इतना तो बिहार में भी हुए मर, और इस देश में नाम जुड़वाना आसान है, कटवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, लोग भी लापरवाही करते हैं। पिताजी की मौत हो गई, कोई वोटर लिस्ट में ये जहमत नहीं उठाता है जाके वहाँ BLO को बताए कि भाई हमारे पिताजी नहीं रहे, वो कट गया, तो वो नाम चलते रहते हैं और उसमें फर्जी वोटिंग भी होती रहती है। उनके नाम पर लोग डालते रहते हैं, एजेंट सब मिल जाते हैं, ये सब चलता रहता है। लेकिन वो जो संदेहास्पद वोटर हैं, संदिग्ध वोटर हैं कि 15 साल से कम उम्र है या 5 साल से कम या 50 साल से ज़्यादा गैप है, तो वो निश्चित रूप से उसमें ये देखना चाहिए कि एंट्री के समय गड़बड़ी हुई है या वाकई कागजों में गड़बड़ है। और अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों की पहचान की जानी चाहिए। और इसमें तो विपक्ष को खुश होना चाहिए कि राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले ये डेटा निकालकर इलेक्शन कमिशन ने सामने तो राहुल गांधी यही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आनंदवाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंतर कैसे है, माधेपुरा वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, ऐसा है कि पश्चिम बंगाल में 2004 में कुल वोटर थे 4,74,00,000। आप इसको गणित के हिसाब से देखिए, अगर 24 लाख की मृत्यु हो गई उस समय से तो कितने बच गए, 4,50,00,000 हुए। उसके बाद अगर इनमें से बने भी होंगे, नहीं सुनिए, वो जोड़ के बता रहा हूँ, उसके आगे अभी मैं आ रहा हूँ, उनको पूरी बात करने दीजिए तो आंकड़े आपके सामने स्पष्ट हो जाएंगे। उनमें से जितने पलायन कर गए हैं दूसरे, उनकी संख्या घटा दीजिए, तो फिर उसके बाद वो बेसिक वोट जो हो जाता है वो करीब 4,20,00,000 के आसपास हो जाता है। पूरे भारत में जो जन्म और मृत्यु दर है वो निश्चित है कि हर वर्ष कितने लोग जीते। बंगाल का सब राज्य का लगभग बराबर हो गया है, और इतने सालों में, पिछले 12-15 सालों में कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसके कारण बंगाल से व्यापक पलायन हो या बंगाल की ओर व्यापक भारत से लोग गए हों। तो उसके आधार पर नॉर्मल जो आंकड़े होने चाहिए वहां, वो करीब करीब 6,40,00,000, 6,35,00,000, अधिक से अधिक होगा तो 6,50,00,000 वोटर का होना चाहिए। 7,63,00,000 वोटर होने का कोई कारण ही नहीं है किसी आंकड़े के आधार पर। जहां तक 58 लाख का सवाल है तो बिहार में तो 68,66,000 वोटर हटे थे, तो इसलिए उसमें मुझे आश्चर्य नहीं है। लेकिन 58 लाख सुन के मुझे हैरत हो रही थी कि 58 लाख कैसे हो सकता है। कम से कम पश्चिम बंगाल के नॉर्मल आंकड़ों में 1 करोड़ से ज्यादा वोटर जो है ऐसे हैं जिनको वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए नॉर्मल पोजीशन में। 1 करोड़ 4 लाख हो सकते हैं, 1 करोड़ 5 लाख हो सकते हैं, 1 करोड़ 6 लाख हो सकते हैं, 1 करोड़ 10 लाख हो सकते हैं। इससे कम वहां कटौती हो नहीं सकती। दूसरा क्या हुआ है कि वेस्ट बंगाल में जैसे पोल रिगिंग होती है साइलेंट, वैसे ही वहां बहुत जगह SIR रिगिंग हुई है कि पूरे के पूरे फॉर्म वापस आ गए हैं। 2208 ऐसे बूथ थे जहां से जितने फॉर्म गए उतने आ गए, ना वहां कोई मरा हुआ लिस्ट आया, ना वहां कोई तो पलायन का लिस्ट आया है। तो वहां जो BLO के साथ नहीं, सस्पिशियस तो जो BLO के साथ वहां गुजर रहा होगा, जो वहां का वातावरण कल्पना करिए। और थर्ड पॉइंट यह है कि क्या बंगाल की सीमा पर खड़े हुए बांग्लादेशी घुसपैठिए को देखने और वीडियो TV पर उनके बयान सुनने के बाद किसी को क्वेश्चन भी करना चाहिए कि बांग्लादेश में घुसपैठिए कहां है?